डिलारी थाना क्षेत्र के गांव गुलरिया माफी निवासी युवक की बेंगलुरु में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार युवक करीब 3 माह पहले गाँव के कुछ अन्य लोगों के साथ बेंगलुरु में वेल्डिंग का काम करने गया था। सोमवार को साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने उसके बड़े भाई को फोन कर तबीयत खराब होने की सूचना दी। अस्पताल पहुंचने पर युवक मृत मिला। मृतक की पत्नी का कहना है कि कुछ दिन पहले युवक ने फोन पर कुछ लोगों से विवाद होने की बात बताई थी और घर लौटने की इच्छा भी जताई थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों का दावा है कि उनके पास एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें युवक को जान से मारने जैसी बात कही गई है। बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव गांव पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये बेंगलोर में हुई थी भाई। ये बेंगलोर में हुई थी, ये पीर के दिन दोपहर की। आपके भाई का क्या नाम है? मोहम्मद शमी। क्या करता था वो? वेल्डिंग का काम करते थे। कौन कौन बुला कर ले गए थे? इसको दानिश और एक क्या नाम है उनका, बाशिद, और एक उसका बड़ा वाला भाई है साजिद। बुला के ले गए? इसको हो गया था कम से कम 1 महीने भी नहीं होया, 10-12 हो गए दिखे शायद, इतने 20-22 दिन हो गए इसको। शादी हो गई है भाई की? हाँ शादी हो गया, 1 महीने हुआ है, 1 महीना 5 दिन 6 दिन हुआ है। 20 दिन हो गए। हाँ। आप कहाँ काम करते हैं? मैं बेंगलोर में काम करता हूँ। आपके भाई से कितनी दूर काम करते थे आप? मैं 1-1.5 घंटा लगता था मेरे को आने में समय। आपको क्या सूचना मिली और किसने दी थी? मुझे दानिश ने सूचना दी थी, ये बोला था उसकी भाई की तरह तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल को आ जा। मैं हॉस्पिटल गया, जाने के बाद में मैंने बॉडी को देखा तो बॉडी पूरी अकड़ी पड़ी थी, पैर और सब चीज अकड़े पड़े थे, उंगली पुंगली सब मुली पड़ी थी उसकी, मेरे भाई की। खत्म हो चुके थे वो खत्म हो चुके थे। उन्होंने कहीं आपने निशान देखा? क्या देखा कहीं? कुछ निशान नहीं, गले में जो भी है, एक गले में है, गले से वो गला दबा कर मारा गया है, और एक हाथ में गट्टे में वो सूजन है, वो गट्टा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अच्छा, क्या लगता है आपको आपके भाई की मौत कैसे हुई है? गला दे के मौत हुई है। इन लोगों ने किसने मारा है? ये जो 5 लोग है ना, नाम क्या उनके? दानिश, साजिद और 3 लड़के और हैं, उन लोगों ने मारा है। ये कहाँ के रहने वाले? ये 2 तो गुलड़िया के हैं और 3 लड़के बाहर के हैं, दूसरे गांव के हैं। हाँ। तो वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है आपके भाई का? जी हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ? हो गया है। वहाँ की पुलिस ने कुछ बात हुई आपकी? बात हुई थी, वो बुला रहे थे, कह रहे थे तुम इसको लेके बॉडी को लेके जाओ, उसको ले जाने के बाद में फिर इधर आओ, इधर आने के बाद में कार्रवाई करते हैं। होगी जी। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं हमारे भाई को हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो हमारे साथ करा है ये बहुत गलत करा हमारे भाई की माँ। क्या सूचना मिली थी कि ये कैसे मतलब उनकी मौत हुई है? सूचना ये इन्होंने झूठ बोल लेते, पहले तो झूठ बोला था मेरे से इन्होंने, ये चारस से खत्म हुआ है। चारस से होने के बाद में फिर इसके बाद में जो पता चला, ये जबरदस्ती कामपकू लेके गए थे इसका भाई और ये 5 लड़के कामपकू ले जा रहे थे इसे जबरदस्ती लंच में। फिर कोई बात नहीं, लंच में आया, लंच में आने के बाद खाना खाया, जब इन्होंने, ये हमारा छोटा वाला भाई शमी, ये बोला मैं नहीं जा रहा काम पर, तो जब भी जबरदस्ती ले गए, फिर उसके बाद में ये बोले लाइट से पकड़ा गया, करंट से, जब खत्म हुआ है। आपके भाई की और आपकी जो बात हुई हो फोन पे 1-2 दिन पहले, तो वो बात हुई थी मेरी, बस साली सलाम दुआ ठीक ठाक बात हुई थी। बस ये बोल रहा था मैं घर जाऊंगा, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन में घर चला जाना तो, या मेरे पास आ जाना। अच्छा, कोई झगड़ा वगैरह ऐसा? नहीं, कोई झगड़ा इन लोगों ने, दानिश ने इसको झगड़ा होया था, अपनी बीवी से बात करी थी इसने, मेरे भाई ने, तो ये झगड़े के लिए बोला था अपनी बीवी से, क्या मैं झगड़ा होया है मेरे साथ, ऐसा ऐसा मैं गाँव को आना चाह रहा हूँ। और अपने, मेरा नाम मुस्तकीम है, मैं ढकिया का रहने वाला हूँ, मैं शमी का खालू हूँ। जी हाँ। क्या घटना घटी है? घटना क्या घटी, कल रात हमने, जो ठेकेदार है, ठेकेदार का भैया है, उसके हमने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनी है। उसके मोबाइल में ये कहता हुआ सुना है ना, इसको मैं मार दूँ इसको। उसके साजिद के पास वो रिकॉर्डिंग है, उससे रिकॉर्डिंग मंगा लो और सर पता चल जाएगा, समझ लो। ठेकेदार का भैया है वो साजिद। हमने कल रात बैठ के मारुति में सुकून में उसकी रिकॉर्डिंग सुनी उससे। हमने उससे चोरी तक्कू भी कह रहा था, चोरी भी करो समी से, और उससे कह रहा, दूसरे से कह रहा, वो दूसरा कह रहा था उससे मार दूं इसे, तो मारने की बात भी आई थी, समझ लो। जी हाँ, मारने की बात ही आई है। साजिद के पास वो रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है उसके पास, साजिद के लोंडे के, ठेकेदार का भैया है वो, उसके पास रिकॉर्डिंग है। रात के 1 बजे की रिकॉर्डिंग है, समझ लो, 1 बजे के रात की। क्या आशंका लग रही है इसमें? क्या शंका क्या लग रही है साहब, ये तो मारा हुआ है,
ये बच्चे की इसकी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं, कुछ नहीं। कोई गांव में कोई लड़का ये कह दे किसी से लड़ाई करके भी जानता हो, इस बच्चे को तो साजिश करके मारा गया, मरवाया गया लड़के को, समझ लो सर। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए साहब इस लड़के का। जिन्होंने, जो दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनकी। जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप थाने गए? अभी 2 महीने हुए, दूसरी बच्ची विधवा हो गई, समझ लो साहब। अभी उसके पैरों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, जो इस बच्चे को मरवा दिया है।